ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल के दाने, मूंग के दाने लेने हैं और जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव मंदिर में जाकर अचूक विशेष उपाय कर लेना है। उसके बाद आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, बच्चे सुधरेंगे और धन संपदा जुड़ी अगर समस्या है वो भी समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अद्भुत अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए है, चाहे वो कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? हरा मूंग का दाना मात्र एक लेना है, जो पूर्ण हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको चावल लेना है, तो चावल का एक पूरा दाना ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता होने वाली है। तो जैसे 2 सामग्री आपने एक एक ली है, तो इस सामग्री को भी आपको एक लेना है और बेलपत्र खंडित टूटा फटा ना हो। बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर से भी बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। पूजन पाठ वगैरह जो आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर अपनी समस्या का स्मरण करते हुए उस हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको जो अगली सामग्री बताई है बेलपत्र, उसको भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। डंडी जराधी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ और जो चिकना वाला हिस्सा है बेलपत्र का वो शिवलिंग से टच हो। इस प्रकार से बेलपत्र आपको समर्पित करना है। और फिर अपनी कामना इच्छा कहते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, सभी सामग्री चढ़ा दी। फिर तांबे के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शानाभ्युभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ जी, गणेश जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन की सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक विशेष उपाय है, इस प्रकार से ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में जो भी विघ्न है, समस्या है, परेशानी है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी और आपके बच्चे भी सुधरेंगे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरा मूंग का दाना। कितना दाना लेना है? एक दाना लेना है जो पूर्ण हो। ये अगर आप 4 दाने ले पा रहे हो तो सर्वोत्तम होगा। तो मिनिमम 4 दाने आपको ले लेने हैं। इसी के साथ आपको चावल लेने हैं। ठीक है, कुछ दाने चावल के। और आपको जल का लोटा ले लेना है, विशेषकर तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इन सामग्री को लेकर आपको किसी भी समय प्रदोष काल में या फिर सुबह समय आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर हमने आपको 4 दाने हरे मूंग के बताए हैं, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि जीवन की सारी समस्याएं, विघ्न, परेशानी समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। या अगर आपके बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गुस्सा करते हैं, कहना नहीं मानते, तो उसके लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और जो एक चावल का दाना है उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। तो यहाँ पर जल का लोटा तैयार हो गया। फिर जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शानाभ्युभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। रोक कर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है।
और वहाँ पर बैठकर प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं और चिंताएं समाप्त करें, साथ ही साथ जो विघ्न हैं उन्हें खत्म करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से ये दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद सुख शांति आएगी, आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी, साथ ही साथ धन संपदा या आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो वो सुधरने लगेगी। तो यहाँ पर जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो है दीपक। इस प्रकार से दीपक ले लेना है। बत्ती कौन सी होनी चाहिए? गोल बत्ती। देखिए, गोल बत्ती का उपाय हम सभी देवताओं के लिए करते हैं, ठीक। और जो गोल बत्ती जो लंबी बत्ती होती है, लंबी बत्ती जो होती है वो लगती है देवियों के लिए। जितने भी माता हैं, देवियाँ हैं, कालका माता, कौन सी भी माता है उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। साथ ही साथ हमारे पितृ हैं उनको भी लंबी बत्ती लगती है। तो आपको एक दीपक ले लेना है, मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। तो यहाँ पर आपका दीपक तैयार हो जाएगा। इसी के साथ आपको लेना है हरी इलायची। कितनी लेनी है? 2 मात्र। और बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है, और जैसे ही वो सूखेगी तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, पीला हो जाएगा या पीली हो जाएगी। तो ऐसी हरी इलायची लेने से बचना। हरी इलायची मतलब हरी इलायची 2 ले लीजिएगा। इसी के साथ हर बार की तरह घर से तांबे का लोटा ले लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं घर से जल लेना मतलब आपका जो मटका होता है, पानी पीने का स्रोत होता है, जो पितरों का स्थान होता है, वहाँ से मात्र जल को आपको भर लेना है, ठीक। फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर, और मंदिर में जाकर विशेष तरीके से पूजन पाठ वगैरह पहले करना है, कर लेना। फिर वो जो तांबे का लोटा बताया था, तांबे के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शरणोस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे कर जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद दीपक को शिवलिंग के पास रखकर जला देना है। दीपक भी प्रज्वलित हो गया, जल भी समर्पित कर दिया। फिर 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और जो भी कामनाएं, इच्छाएं, दिल की बात है वो पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करना है। और पहली जलते हुए दीपक में हरी इलायची डाल देना है। इसी क्रम में जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए, और भगवान भोलेनाथ से अपने दिल की बात कह देना है। तो कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन में चल रही समस्या को समाप्त करने के लिए, सुख शांति के लिए विशेष अचूक उपाय ही ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।